बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 17 फरवरी 2022 बरोज़ जुमेरात 16 रजब बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टी वी चैनल लाया है सऊदी अरब भर से रिलेटेड तमाम ठंडी खबरें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई अहम अपडेट्स हैं। बात होगी सऊदी अरब एयरलाइन के 10 नए रूट्स के बारे में, सऊदीशन की बात होगी, इकामा जवाज़ात और इसके अलावा इकामा में रजिस्ट्रेशन की, बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। लेबर मार्केट में 19 लाख सऊदी मजीद 30 जो है वो शोबों की सऊदीशन होगी। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद अहमद अल राजी ने कहा कि लेबर मार्केट में सऊदी मुलाजमीन की तादाद 19 लाख से ज़्यादा हो गई है। अल इक्तिसादिया और राजद वेबसाइट के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि यह तारीखी रिकॉर्ड है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सऊदी विजन 2030 के असरात नज़र आने लगे हैं। उन्होंने कहा इस साल मजीद 30 शोबों की सऊदीशन होगी, उसका ऐलान जल्द किया जाएगा। 2021 के दौरान 2 लाख असामियाँ पैदा करने के लिए 32 पेशियों की सऊदीशन की गई। उसका नतीजा तवक्को से दुगनी असामियों पर सऊदियों के तकर्रर की सूरत में बरामद हुआ। अलराजी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां और इदारे सऊदीशन के सिलसिले में 95% तक की पाबंदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सऊदीशन के हवाले से ये मेयार रखा गया है कि किसी भी पेशे में मुकामी शहरी रोज़गार के मुतलाशी हो, आमदनी अच्छी हो, उसे बेहतर बनाने की गुंजाइश हो। किसी भी पेशे के लिए यह कहना कि वो सऊदियों के लिए मखसूस है अब यह माजी का किस्सा बन गया है। वजह यह है कि सऊदी मुख्तलिफ पेशों में काम कर रहे हैं और उनकी आमदनी अच्छी है। इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा समाजी कफ़ालत के नए निज़ाम के हवाले से कि नया निज़ाम समाजी कफ़ालत और मुलाजमत को अटैच करके बनाया गया है, उस सूरत में नाफिज होगा जब एक ख़ानदान की आमदनी मुकर्रर हद से ज़्यादा नहीं होगी। अखबार 24 के मुताबिक अलराजी ने 2021 के दौरान सऊदीशन की तफसीलात बताते हुए कहा गुज़श्ता साल 32 पेशों की सऊदीशन से 17,000 सऊदी इंजीनियर, 16,000 अकाउंटेंट सऊदी और 3,000 डेंटिस्ट और 6,000 फार्मासिस्ट सऊदियों को जॉब्स मिली। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने बताया कि मुलाजमीन की बरवक्त तनख्वाहें बैंकों के जरिए अदा करने का टारगेट 80% तक पहुँच चुका है। वज़ारत ने तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम कायम किया था, उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिले थे। सियाहती शोबा वसी हो गया, जद्दा बैनुल अक़वामी सियाहती शहर बनेगा। सऊदी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात माजिद अल कसबी ने कहा कि सऊदी अरब में टूरिज़म के शोबे में तेज़ी से तब्दीली आई है। सऊदी विजन 2030 से टूरिज़म का शोबा 470% से ज़्यादा वुसअत इख्तियार कर चुका है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक माजिद अल कसबी ने कहा कि 2021 के आखिर में वली अहद के दौरा खलीज ने ताउन के फ़रोग़ के हवाले से बेहतरीन नताइज दिए हैं। खलीजी सरबराह कॉन्फ्रेंस की करारदादें इसका सबूत हैं। उन्होंने कहा कोरोना वबा से निमटने के सिलसिले में सऊदी अरब पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ये सऊदी मईशत और माशी निज़ाम की सलाहियत और सेहत इक़दामात के मौसर होने का अंदिया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने गुज़श्ता माह मादनियात की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की, जिसमें 32 ममालिक जो है उसके 100 से ज़्यादा वज़रा और जो है माहिर शरीक हुए। कानूनी के शोबे की कमर्शियल रजिस्ट्रेशन की तादाद में 1300% इजाफा हुआ। टूरिज़म के हवाले से कायम मुकाम वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा सिटी सेंटर प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। इसका पहला मरहला 2027 में मुकम्मल होगा। इससे जद्दा इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो सिटी बन जाएगा और उनका कहना था कि सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए बोटेक ग्रुप भी शुरू किया जा रहा है और जो तारीखी महल हैं उनको इंटरनेशनल होटल्स में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टूरिज़म के शोबे में तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं। सऊदी विजन 2030 से पहले टूरिज़म के शोबे में जो CR है उसकी तादाद 1,000 थी। 2021 में 470% इजाफे से बढ़कर 5,800 हो गई है। सऊदी अरब और बहरीन के दरमियान सफ़र के लिए हेल्थ ई पासपोर्ट का आगाज़। सऊदी अरब और बहरीन ने दोनों मुल्कों के दरमियान सफ़र के लिए हेल्थ ई पासपोर्ट का आगाज़ कर दिया। याद रहे सऊदी काबीना ने बहरीन और सऊदी अरब को जोड़ने वाले किंग फहद पुल से गुजरने वाले मुसाफिरों के हेल्थ पासपोर्ट को मौसर बनाने से मुतल्लिक मुफाहमती यादाश्त की मंजूरी दे दी। सदाया और बहरीन की IT जो है ई गवर्नमेंट के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को फ़ाल बनाने के लिए मुफाहमती यादाश्त की मंजूरी दे दी गई। किंग फहद कॉजवे से सफ़र करने वाले सऊदी और बहरीन के शहरियों और गैर मुल्कियों को सहूलत होगी कि वह मुसाफिरों के हेल्थ डाटा की तस्दीक और उन्हें मैच करने में मदद मिलेगी। दोनों मुल्कों ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कोरोना वायरस के इंसदाद के सिलसिले में हिफाजती तदबीर को मौसर बनाने के लिए किए थे। ई हेल्थ पासपोर्ट से जहाँ सफरी कार्रवाई में तेज़ी आएगी, वहाँ मुसाफिरों का वक्त भी बचेगा।
मुज़र सेहत ग़ज़ाई अशिया के लेन देन पर कैद और 10 मिलियन तक जुर्माना। सऊदी अरब में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि नुकसानदेह और मुज़र सेहत ग़ज़ाई अशिया का जानबूझकर लेन देन करना काबिल सज़ा जुर्म है। मिलावटी या ममनूई ग़ज़ाई अशिया के लेन देन पर भी सज़ा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बयान में कहा कि मुज़र सेहत, मिलावटी या ममनूई ग़ज़ाई अशिया के जानबूझकर लेन देन पर 10 साल तक कैद और 10 मिलियन रियाल तक जुर्माने की सज़ा होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बयान में उन सूरतों की भी वजाहत की है जिसमें ग़ज़ाई अशिया का लेन देन कानूनन मना है। वजाहत में कहा गया कि ग़ज़ाई अशिया मुज़र सेहत या इंसानी इस्तेमाल के काबिल ना हो, ग़ज़ाई अशिया में मिलावट की गई हो या धोखाधड़ी से काम लिया जा रहा हो, नकली सामान खाने पीने की चीज़ों में मिलाया गया हो, ग़ज़ाई अशिया के डब्बे पर ग़ज़ा में शामिल अनासर का कार्ड चिस्पा ना किया गया हो, खाने पीने की अशिया में इस्लामी हुक्काम की खिलाफवर्जी की गई हो। खुरूज-ए-तौबा पर जाकर वापस ना आने वाले क्या दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं? महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि खुरूज-ए-तौबा पर 2017 में गया था, उसके बाद वापस नहीं आया। भाई जो कि रियाद में मुकीम हैं, उन्होंने इकामा नंबर से मालूम किया तो जवाज़ात के अकाउंट में मेरा स्टेटस खुरूज वाला मियाद ज़ाहिर हो रहा है, जबकि लेबर ऑफिस के रिकॉर्ड में काम से गैर हाजिर आ रहा है। क्या मैं दोबारा सऊदी अरब आ सकता हूँ? जवाज़ात के ट्विटर पर कहा गया कि वो लोग जिनका स्टेटस खुरूज वाला मियाद होता है, उनके कानून के मुताबिक सऊदी अरब आने पर 3 साल के लिए पाबंदी होती है। ऐसे लोग चाहें तो पुराने कफील के वीज़े पर आ सकते हैं। और वाज़ेह रहे, जवाज़ात का कानून खुरूज वाला मियाद उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो छुट्टी पर जाकर वापस नहीं आते। ऐसे लोगों को 3 साल तक के लिए सऊदी अरब के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। वो हज और उम्रा करने आ सकते हैं, इस दौरान वो वर्क वीज़ा पर नहीं आ सकते, और अगर वो चाहें तो अपने पुराने कफील की सेम CR पर आ सकते हैं। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, खादमा जिसे खुरूज-ए-तौबा पर गए हुए 2.5 साल हो गए मगर मेरे अबशर सिस्टम में वो अब भी शो हो रहा है, क्या उसे दोबारा बुलाया जा सकता है? उसका तरीका क्या है? इस हवाले से जवाज़ात ने बताया, ऐसे गैर मुल्की कारकुन जिनका रिकॉर्ड कफील के अबशर या मुकीम सिस्टम में मौजूद हो, वो खुरूज वाला मियाद की कैटेगरी में शामिल नहीं हुए हों और वापस आना चाहें तो उनके स्पॉन्सर अपने कारकुन के खुरूज-ए-तौबा की जो मुकर्रर माह की फ़ीस है अदा करने के बाद वीज़े को एक्टिव कर सकते हैं। ख्याल रहे, जब तक कारकुन का स्टेटस जवाज़ात के सिस्टम में खुरूज वाला मियाद की कैटेगरी में शामिल नहीं होता, उनकी फ़ाइल बंद नहीं होती। अगर जवाज़ात के अबशर सिस्टम में फ़ाइल बंद नहीं की गई हो तो इकामा और खुरूज-ए-तौबा की मुद्दत में इजाफा हो सकता है और उसी वीज़े पर वो दोबारा वापस आ सकता है। एक और शख्स ने दरियाफ्त किया कि इकामा एक्सपायर हुए 3 माह हो चुके हैं। जब भी कफील उसे तजदीद करता है और तजदीद का कहता हूँ, वो हामी तो भरता है मगर अमली इकदाम नहीं करता, जबकि मैं कफील के इदारे में ही जॉब करता हूँ, किसी दूसरी जगह नहीं, ताहाल इकामा तजदीद नहीं हुआ। जवाज़ात का कहना था कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ज़ेरी इदारे से रजू करें जहाँ से आजिर और अजीर के मबैन झगड़े की सुलह कराई जाती है। वाज़ेह रहे कि इमिग्रेशन कवानीन के तहत गैर मुल्की कारकुन के इकामे की तजदीद करने की ज़िम्मेदारी स्पॉन्सर पर होती है, जिसके लिए मुकर्रर फ़ीस अदा करने के बाद इकामा तजदीद किया जाता है। सऊदी एयरलाइन की 10 नए मकामात के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट। सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने कहा 2022 के दौरान मज़ीद कई मुल्कों के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू की जाएंगी। 10 नए सियाहती मकामात जो है वो लिस्ट में हैं। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी एयरलाइन ने बताया कि बैंकॉक, शिकागो, बार्सिलोना और मलगा, मॉस्को, बीजिंग, सेवल, युगांडा और मराकश के लिए नई फ़्लाइट चलाई जाएंगी। सऊदी एयरलाइन ने अपनी फ़्लाइट से सफ़र करने वालों को इत्मीनान दिलाया कि साल रवां के दौरान इन मकामात के लिए आरामदेह फ़्लाइट शुरू की जाएंगी। इन शहरों का सफ़र करने वाले अहम सियाही, तारीखी और तफरीही मकामात की सैर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। गुज़श्ता माह सऊदी हवाई अड्डों की कारकर्दगी कैसी रही? महकमा शहरी हवाबाजी ने 14 मेयारात के बुनियाद पर जनवरी के दौरान सऊदी अरब के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कारकर्दगी का जो है वो जायज़ा लिया और रिपोर्ट जारी की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हवाई अड्डों की कारकर्दगी पर मुश्तमिल रिपोर्ट बेहतरीन खिदमात की फ्राहमी को फ़रोग़ देने की है। रिपोर्ट में मदीना के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अल-जौफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बाहा में किंग सऊद जो एयरपोर्ट है उन्होंने नुमायाँ पोजीशन हासिल की। महकमा शहरी हवाबाजी ने बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों में बेहतरीन कारकर्दगी के मेयारात की बुनियाद पर मदीना के एयरपोर्ट को अव्वल, जद्दा के किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दोम और दमाम के किंग फ़हद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तीसरा, जबकि रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चौथा दर्जा दिया है। डोमेस्टिक हवाई अड्डों में बाहा के किंग सऊद एयरपोर्ट पहले नंबर पर करार दिया गया, जिसने जनवरी के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। अबू धाबी की ग्रीन लिस्ट अपडेट, करंतना की पाबंदी ख़त्म।
UAE اور ابوظہبی کے محکمہ ثقافت و سیاحت نے 15 فروری 2022 سے ابوظہبی آنے والوں کے لیے نئے سفری ضوابط مقرر کر دیے۔ گرین لسٹ کو اپ ڈیٹ کیا گیا۔ محکمہ ثقافت اور سیاحت نے بیان میں کہا، گرین لسٹ میں شامل ہونے والے ممالک سے ابوظہبی آنے والے ویکسین یافتہ افراد پر قرنطینہ کی پابندی نہیں ہوگی، تاہم انہیں ابوظہبی ایئرپورٹ پہنچنے اور اپنے قیام کے چھٹے دن PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا، اور گرین لسٹ میں شامل غیر ویکسین یافتہ لوگ بھی قرنطینہ کی پابندی نہیں ہوگی، تاہم انہیں ایئرپورٹ پہنچنے اور اپنے قیام کے چھٹے اور 9ویں دن PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ 15 فروری 2022 سے گرین لسٹ میں شامل ممالک کے باشندے قرنطینہ کے بغیر براہ راست ابوظہبی آ سکتے ہیں۔ گرین لسٹ میں سعودی عرب ہے، اور اس کے علاوہ کویت، عمان، مراکش، ترکی، ملائیشیا، بحرین، برازیل، ایران، اسرائیل، انڈونیشیا اور تیونس میں 75 ممالک ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔